नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। ईरान और इजराइल की दुश्मनी पूरी दुनिया में जग जाहिर है। दोनों ही देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन अब इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को भी चेता दिया है और कहा है कि इजराइल अब अपनी मर्जी की करेगा। ईरान अगर तानाशाह बनने का कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल खुद निपटने में सक्षम है। तो चलिए अब खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार दोनों में इस समय क्या विवाद चल रहा है। इजराइल का बाइडेन को इशारों में संदेश। कहा, एटमी ताकत से लैस ईरान इजराइल को मंजूर नहीं। मंत्री बोले, अमेरिका साथ नहीं देता तो परवाह नहीं। इजराइल अकेले ईरान पर करेगा हमला। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। वक्त वक्त पर दोनों देशों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसी कड़ी में उसने साफ कर दिया कि उसे एटमी ताकत से लैस ईरान किसी कीमत पर मंजूर नहीं। एटमी ताकत से लैस ईरान बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीबी कैबिनेट मंत्री जाची हेगबी ने कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर एटमी ताकत से लैस ईरान को बर्दाश्त नहीं करेगा। हेगबी ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ उसका साथ नहीं देता या उससे कोई डील करता है तो इजराइल को इसकी फिक्र नहीं। इजराइल अकेले ईरान पर हमला करके उसके एटमी ठिकाने तबाह कर देगा। इशारों इशारों में बाइडेन को संकेत। इजरायली मंत्री का बयान अमेरिका की जो बाइडेन सरकार को मैसेज माना जा रहा है। दरअसल 2015 में बराक ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। 2017 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। अब बाइडेन सत्ता में आए हैं, वो एक बार फिर ईरान के खिलाफ नरम रुख अपनाने के संकेत दे रहे हैं। इजराइल सरकार इससे खुश नहीं है। इजराइल ही करेगा फैसला। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इजरायली मंत्री ने कहा कि अमेरिका कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना नहीं बनाएगा। अब ये फैसला इजराइल को करना है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करना चाहिए या नहीं। ईरान के एटमी प्रोग्राम की वजह से मिडल ईस्ट में तनाव बन रहा है। इसकी वजह अमेरिकी सत्ता में बदलाव भी है। ट्रंप के उलट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के प्रति नरम रुख अपना रहा है। इजराइल और खाड़ी देश इसका विरोध करते आए हैं। चाची ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल को मजबूर किया जा रहा है कि वो अकेले इस खतरे से निपटे। अब इजराइल को ये तय करना है कि उसे एटमी ताकत से लैस ईरान चाहिए या नहीं। हो सकता है भविष्य में इजराइल के पास ईरान पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचे। ईरान भी जानता है कि उसके पास इजराइल को जवाब देने के बेहद कम ऑप्शंस हैं। हेगबी का बयान इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि वे पहले होम मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ और खुफिया एजेंसी मोसाद को भी लीड कर चुके हैं। इस बयान के मायने समझिए। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान के सबसे बड़े और राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया गया। 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट तेहरान में मारे गए। अब बाइडेन पुरानी डील लागू करने और ईरान पर नरम रुख अपनाने के संकेत दे रहे हैं। ट्रंप के दौर में इजराइल और अरब देशों के बीच 60 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हुई। अब वे काफी करीब आ चुके हैं। अरब देशों के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल के रूप में अब उनके पास बेहद ताकतवर दोस्त है। इजराइल के लिए भी ईरान बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जाची का बयान अमेरिका को उसके सहयोगियों का मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन जो बाइडेन का लगता है कि कड़ा रुख ईरान के प्रति नहीं है। इसलिए इजराइल को यह सब कुछ कहना पड़ रहा है और साफ तौर पर इजराइल कह रहा है कि वह अब ईरान से खुद ही निपट लेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।